मैया। राधे राधे भैया। हाँ जी, तो हम आए हैं जो भांडीर वन। हाँ जी। तो हमारे श्री धाम वृंदावन ब्लॉक के माध्यम से दर्शन कराते रहते हैं लोगों को। तो आप भांडीर वन की कथा बताइए, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। आप इस स्थान पर आए हो ना, ये भांडीर वन है। अच्छा। और इसी भांडीर वन को रत्नी को साक्षी मान के श्री जी का विवाह हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी को दोष लगा था। वो अपनी पुत्री पे मोहित हो गई थी, जो उनके मुख से पैदा हुई थी, सरस्वती माता जी। तभी हमारे ब्रह्मा जी को दोष लगा था, तब तक किसी पुण्य कन्या का कन्यादान नहीं करोगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। जब ब्रह्मा जी ने किसी पुण्य कन्या का कन्यादान किया है, जब उनको मुक्ति मिली, तो जैसे ही भांडीर वन में नंद बाबा लाला को लेके आते हैं तो मौसम खराब हो जाता है, दिन की रात होती है, आंधी तूफान आने लगता है। तो नंद बाबा बोलते मैं तो आज ही लाला को भांडीर वन लेके आया हूँ और आज ही मौसम खराब हो गया। तभी एकदम मौसम को साफ करती हमारी राधा रानी प्रकट होती है, बोलती है बाबा से, बाबा अपने लल्ला को मुझे दे दो। तो बाबा बोलते मैं आपको कैसे दे दूँ, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, कि मैं वन देवी में घूमती रहती हूँ, कि मैं ऐसे विश्वास नहीं समझ सकता, आप अपने असली रूप में रख दो, जब मैं अपने लल्ला को दूंगा। जैसे ही राधा रानी अपने असली रूप में मौसम को साफ करती है तो नंद बाबा को ध्यान आ गया। जब नामकरण किया था तो तभी बताते कोई ये सामान्य बालक नहीं है, ये स्वयं राधा रानी है। इनकी शादी भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे होनी है। वो भी वट वृक्ष ही है जो इसी वट वृक्ष में नेचुरली मंडप बनाया, गठबंधन किया, हथबुलन का स्वरूप बनाया है। देखते हैं ना, शादियों में 4 खम्भे का मंडप बनाते, तो इसमें मंडप भी बना हुआ है। और तभी शादी संपन्न होने के बाद में कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आपकी दक्षिणा क्या होगी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मुझे दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हाँ ठीक है, मैं चरणों की भक्ति आपकी लेना चाहता हूँ। वैसे में तो चरणों की भक्ति देंगे। तो जब हमारे ब्रह्मा जी ने शादी संपन्न कराई तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि चरणों की भक्ति चाहिए। कृष्ण भगवान बोलते हैं चरणों की भक्ति दूंगा, पर एक शर्त माननी पड़ेगी, किसी को बताना नहीं होगा कि मेरी शादी राधा रानी के साथ में भांडीर वन में हुई है। इस स्थान को गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि बता देते तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है ब्रह्मा जी को। तभी हमारे इस स्थान के बारे में श्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो इस स्थान पर आएगा ना वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, इसके दर्शन करके निकल जाएगा, उसको दोबारा मातृ गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा, उस संसार में नहीं डोलना पड़ेगा। वो इसी स्थान पर वही भक्त आएगा जो मेरे विवाह में उपस्थित होगा, कीड़ा मकोड़ा घास फूस बन के कुछ ना कुछ बन के मौजूद होगा, वही वक्त भांडीर आ पाएगा, नहीं तो वृंदावन आके वापस चला जाएगा जब एक बार भांडीर आ पाएगा। तभी हमारी राधा रानी में कृष्ण भगवान में मल्ल युद्ध हुआ था, तो मल्ल युद्ध में हमारी राधा रानी जीती थी, कृष्ण भगवान हारे थे। पर कृष्ण भगवान छल से जीते थे। उन्हें एक सवाल रख दिया था कि जो नाक ऊपर करके चलता है उसकी इज्जत ज़्यादा मानी जाती है, नाक नीचे करके चलता है, कि जो नाक ऊपर करके चलता है ना उसकी इज्जत ज़्यादा मानी जाती है। तो मेरी नाक किधर, के आसमान की तरफ, राधा रानी किधर, के ज़मीन की तरफ। तो जीत किसकी ज़्यादा हुई, क्योंकि कृष्ण भगवान की। जब कृष्ण भगवान जीते तो सभी ग्वाल वालों को भंडारा दिया है। जब इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा है, जो लोग सक्षम होते हैं भंडारा करते हैं, जो सक्षम नहीं है वो भंडारे के लिए सामर्थ्य के अनुसार दान दे के जाते हैं, जिससे हम यहाँ पे भंडारा सेवा चलाते हैं। और आपको कभी भांडीर वन में आना है तो मेरा नंबर है 8923908479। इस नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हो और आप इस ब्रजधाम से भी जुड़ सकते हो। राधे 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 राधे।